बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बहस के चंद आदाब होते हैं, चंद उसूल होते हैं। अगर आप किसी से कोई बहस करते हैं तो सुनने का हौसला भी होना चाहिए और इल्म का होना भी जरूरी है। दूसरे फरीक के जवाब खुले जहन के साथ सुनना भी लाजिम है। अगर ये तीन चीजें हों तो ही एक सेहतमंदाना बहस वजूद में आती है, मगर अक्सरियत ये चीज नहीं जानती। अदम बर्दाश्त को बहस के अंदर लाया जाता है जिसका कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे ऐसे सवाल उठाए जाते हैं और उनका भी जवाब मिल जाए तो भी लोग नहीं मानते। ऐसा ही एक हिंदू शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आया। विवेक नामी इस शख्स ने कहा कि जाकिर नाइक बाइबल और कुरान का हवाला तो देते रहते हैं, मगर क्यों बाइबल, कुरान और वेदा समेत तमाम किताबों की बात नहीं करते और सब में से अच्छी बातों पर अमल नहीं करते। खुदा एक है, उसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं, हिंदू भगवान कहते हैं, ईसाई जीसस कहते हैं। ये मानी नहीं रखता कि हम उसको किस नाम से बुलाते हैं। लोग क्यों खुदा को एक ही नाम से पुकारते हैं? खुदा को किसी भी नाम से पुकारें, इसमें किसी को मसला नहीं होना चाहिए। मैं ब्रह्मा कहूँ, शिवा कहूँ या विष्णु कहूँ, क्यों एतराज किया जाता है? Why not a comparison between the Vedas, the Quran and the Bible? They are versatile in each every manner. One each eventually is cooperated with each other. God, the Almighty is one. Rather it called be as Allah, it's called by Bhagwan or Jesus. Why not make it sure all of the people should say, why not only one? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि मैं हर शख्स को एक ही बात कहता हूँ कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई, उनको एक सादा सी बात बताता हूँ जिस पर सब मुत्तफिक होंगे। कम से कम एक मजहबी सहीफा है जो खुदा का कलाम है, इस पर कोई एतराज नहीं करेगा। हिंदू कहेगा कि वेदा खुदा का कलाम है, ईसाई कहेगा बाइबल खुदा का कलाम है और मुसलमान कहेगा कुरान खुदा का कलाम है। अब इसके बाद ये करना है कि इन तमाम सहीफों को एक साथ रख दें, इनमें से जो मुश्तरिक है इन पर अमल करने पर राजी हो जाएं कि जो चीज मुश्तरक है उसको मानते हैं, जो नहीं उस पर कल बहस करेंगे। यहाँ सवाल करने वाले शख्स ने मदाखलत की और कहने लगा कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मुझे जवाब मुकम्मल कर लेने दे, फिर आप जो चाहें कह सकते हैं। हो सकता है कि जो सवाल आप करना चाहते हैं इसके जवाब आपको पहले ही दे दूं। उस शख्स ने हाँ में सर हिलाया तो डॉक्टर साहब ने दोबारा अपना जवाब शुरू किया और कहने लगे कि मेरी दरख्वास्त सिर्फ ये है कि तमाम सहीफों में जो मुश्तरक है हमें उस पर अमल करने दे, और जो चीज सब सहीफों में एक जैसी है उनमें सबसे ऊपर तौहीद है। हर मजहबी किताब में लिखा है कि खुदा एक है, वेदा में लिखा है कि खुदा एक है, बाइबल में एक नहीं कई मर्तबा लिखा है कि खुदा एक है। कुरान पाक में सूरह इखलास है जिसमें खुदा की तारीफ बयान की गई। ये ऐसी तारीफ है जो शख्स किसी भी मजहब को मानता हो उसको चाहिए कि जिस खुदा का तसव्वुर उसके जहन में है उस सूरह पर खुदा को परखे। अगर वो पूरा नहीं उतरता तो समझ ले जिसको वो खुदा समझता है वो खुदा है ही नहीं। सूरह इखलास में लिखा है कि कह दो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है और उसके बराबर का कोई नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि जब सारे मज़ाहिब कहते हैं कि खुदा एक ही है तो क्यों वो एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, क्यों इस चीज को नहीं मानते? वो तमाम किताबों में लिखी हुई उस शख्स ने एक बार फिर डॉक्टर जाकिर नाइक की बात काटी और कहा कि मैं इस पर यकीन नहीं करता। Where does this Brahma, Vishnu and Shiva come in between? Where? I didn't believe in that. Brother, let me complete. Because Sorry to interrupt you, sir. Sorry to interrupt you. Brother, please let me complete the answer. And Please, after I finish the answer, what you want you can say. Maybe what you want to ask, I will give in the answer. Correct? I go in stepwise. Right, sir. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि कुरान पाक में किसी ब्रह्मा का जिक्र नहीं, किसी शिवा का जिक्र नहीं और किसी विष्णु का जिक्र नहीं। कुरान में जीसस को भी खुदा नहीं कहा गया, यहाँ तक कि बाइबल भी नहीं कहती कि जीसस खुदा है। और आप कैसे कह सकते हैं कि खुदा को किसी भी नाम से पुकारें, फर्क नहीं पड़ता। कुरान पाक में लिखा है कि फरमा दीजिए कि अल्लाह को पुकारो या रहमान को पुकारो, जिस नाम से पुकारते हो अच्छे नाम उसी के हैं, तो अल्लाह को नाम से पुकारना चाहिए, ये जरूरी है। मगर ये खूबसूरत नाम होना चाहिए, उसको पुकारते हुए दिमाग में कोई तस्वीर न बने। ये सच्चा नाम होना चाहिए। अगर कोई झूठा, बुरा या तौहीन आमेज नाम अल्लाह ताला को नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ लोग एतराज करते हैं कि क्या फर्क पड़ता है कि आप पानी कहो, वाटर कहो या तनी कहो, सब नाम एक जैसे हैं। मैंने कहा कि ठीक है, कोई हर्ज नहीं। मगर एक दिन मेरा दोस्त मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ,
डॉक्टर कहता है तुम्हारा पानी पीला है, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये क्या बात कर रहे हो। तो उसने मुझे बताया कि मैंने यूरिन टेस्ट कराया और मेरे पेशाब का रंग पीला है। अब यहाँ पर पानी की तारीफ भी बदल गई, क्योंकि जो पेशाब हम करते हैं वो भी तो पानी ही होता है, मगर उसको पानी नहीं कहा जाता। One morning, my friend comes and tells me, every morning I have water. But after I have water, the doctor told me I have a lot of water, but I start vomiting. I said, why? No, the water is yellowish. The doctor told him to have water. He has every morning 1 glass of water. The water is yellowish. 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 Then I realized what he's talking is not water, it is urine. You can't call urine as water. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि मैं भी आपकी तरह इसी चीज पर यकीन रखता हूं कि सारे इख्तलाफात बलाए ताक रखते हुए सिर्फ उन चीजों पर मुत्तफिक होना चाहिए जो एक जैसी हैं, उन पर अमल कर लें, फिर हम इख्तलाफात को भी देख लेंगे, मगर पहले ही इस पर राजी तो हो जाएं। आपने ब्रह्मा का नाम लिया तो यह संस्कृत का लफ्ज है, इसका मतलब खालिक होता है। अगर आपका ब्रह्मा से मतलब सच्चे खुदा को पुकारना है तो मुझे इससे कोई मसला नहीं। अगर आप कहते हैं कि आपका खुदा पैदा करने वाला है तो ठीक है, क्योंकि कुरान में भी लिखा है कि खुदा खालिक है। लेकिन जब आप ब्रह्मा का जिक्र करते हैं तो आपके जहन में एक तस्वीर बनना शुरू हो जाती है जिसके 4 हाथ हैं, 4 सर हैं। अगर ऐसा होता है तो आप खुदा का तसव्वुर नहीं कर रहे, क्योंकि खुदा का तसव्वुर कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा करके आप अपनी ही वेदा से दूर जा रहे हैं, क्योंकि वेदा में भी लिखा है कि खुदा की कोई छवि, कोई तस्वीर, कोई मूर्ति, कोई बुत नहीं है। उस शख्स ने एतराज उठाया और कहा कि आपने वही बातें की जो यहाँ बैठे मुसलमान सुनना चाहते हैं, मगर मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था कि हम खुदा को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, इसके लिए कोई ना कोई पैमाना तो होना चाहिए। शुक्रिया, ये कहते साथ ही वो शख्स माइक से हट गया। Rather, it should be counted as Allah, Bhagwan, or the Jesus. Should not be created in self. It has to be materialized with differentiations. Thank you. डॉक्टर जाकिर नाइक इस सवाल पर कदरे मायूस नजर आए और कहा कि भाई आपने मेरा सवाल तो सुना ही नहीं, यही बात है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप खुदा को अल्लाह कहते हैं तो कोई मसला नहीं, इसने ये नाम खुद दिया है। आप खुदा को भगवान कहते हैं, हमें यह समझना है कि हमें खुदा के तसव्वुर पर यकीन करना होता है। आपको खुदा का तसव्वुर करते हुए कोई तस्वीर जहन में नहीं आनी चाहिए। जो नाम आप खुदा के लिए इस्तेमाल करें उसका इंतखाब दुरुस्त होना चाहिए, यानी इसका मतलब खुदा पर पूरा उतरना चाहिए और इसमें किसी किस्म की गलत फहमी के शिकार नहीं होना चाहिए। जैसा कि ईसाई हैं, वो पैगंबर को खुदा समझ बैठे हैं, इसलिए अगर ईसाई गलत फहमी के शिकार हो चुके हैं तो मैं क्यों उनसे मुत्तफिक हूँ और खुदा को जीसस कहूँ, क्योंकि जीसस को खुदा कहने से जहन में हजरत ईसा का तसव्वुर आता है और हजरत ईसा तो अल्लाह के पैगंबर थे, वो खुदा नहीं थे। मैंने आपको तफसीलन खुदा की तारीफ बता दी है, आपको इसको समझकर इसी के मुताबिक चलना चाहिए, क्योंकि ये सारी किताबों में मुश्तरक है। ये कहते ही डॉक्टर साहब अपनी नशिस्त पर वापस जा बैठे। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।